Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our previous class, we have finished off with exercise 2.1, and now we will start a new topic, stories based on addition. बच्चों एडिशन तो हमने सीख लिया, लेकिन वो हमारे रियल लाइफ में काम कैसे आता है ना। हम प्लस करना तो सीख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में, है ना, डेली रूटीन में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एडिशन को, ठीक है, वो हम सीखेंगे। कुछ स्टोरीज़ आपको बताई जाएंगी जहाँ एडिशन का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और फिर हम जो है इस बार अब आपको डायरेक्ट नंबर नहीं देंगे, उसके साथ एक स्टोरी भी लिंक्ड होगी। उस स्टोरी के बेसिस पे हमको पता लगाना होगा कि उसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज़ एन एडिशन चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर एडिशन का है, इसलिए ऑफ कोर्स इसमें क्वेश्चंस एडिशन वाले ही आएंगे। लेकिन हमें ऐसे पता नहीं लगाना है, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए अब। और उसके अलावा भी हम कुछ क्लूज़ देखेंगे जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकेंगे कि किस क्वेश्चन में हमको एडिशन करना होता है, ठीक है। सो टू डिसाइड वेदर अ स्टोरी इन्वॉल्व्स एडिशन यू नीड टू रीड द स्टोरी केयरफुली। क्या है, क्या बोल रहा है ये? अगर आपको ये डिसाइड करना है क्या कि किसी स्टोरी में जो भी प्रॉब्लम आपको बताई जाएगी उसमें एडिशन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू नीड टू रीड द स्टोरी केयरफुली। आपको बहुत केयरफुली, है ना, बहुत ध्यान से जो है उस स्टोरी को पढ़ना होगा और समझना होगा कि वो क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है, ठीक है। सो फाइंड आउट द वर्ड, और ब्रैकेट में क्या है, क्लू, विच विल हेल्प यू टू डिसाइड, ठीक है। आपको एक क्लू ढूंढना है, एक सबूत ऐसा ढूंढना है, ठीक है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि उसमें एडिशन होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ एडिशन क्लूज़ आपको दे रखे हैं, कुछ आपको जो है हथियार दे रखे हैं जिनकी मदद से आप, अगर ऐसे वर्ड आपको दिखे उस प्रॉब्लम या स्टोरी में, तो आप देखते ही पता लगा सकते हो कि इसमें जनरली, इसमें ज़रूर हमको जो है सम ही करना है या प्लस ही करना है या एडिशन ही करना है। ये कौन कौन से वर्ड हैं? सबसे पहला दो वर्ड्स हैं आपके पास, इन ऑल। तो जब भी इन ऑल साथ में आए तो हमको क्या देखना है, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। जब भी इन और ऑल साथ में आए तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। उसके अलावा अगर आपसे कोई टोटल पूछे, है ना, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि 10 रुपीज़ इसके पास है और 5 रुपीज़ इसके पास है, तो बताओ टोटल कितने हुए। तो जब भी टोटल वर्ड यूज़ हो जनरली हम क्या करते हैं, एडिशन ही करते हैं, मतलब प्लस ही करते हैं। फिर एक वर्ड आता है टुगेदर, ठीक है। एक फैमिली में 2 जने यहाँ रहते हैं, 3 जने बाहर रहते हैं, टुगेदर कितने हुए, है ना। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन टुगेदर या ऑल टुगेदर, ये वर्ड्स कहीं भी आ जाएं तो आपको, तब भी आपको समझ जाना है कि मुझे एडिशन ही करना है। तो आपकी आंखें जो हैं बच्चों इन वर्ड्स को ढूंढेंगी कि ऐसे वर्ड्स तो नहीं है कहीं पे इन ऑल या टोटल या टुगेदर या ऑल टुगेदर या फिर ऑन द होल, पूरे का पूरा पूछ रहा हो, है ना। और एक लास्ट में सम ऑफ, सम तो हम देखते ही समझ जाते हैं इसका मतलब एडिशन ही होता है, ठीक है। तो खासकर ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, इन ऑल, टोटल, टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑन द होल, ऐसे वर्ड्स आपको खासकर ढूंढने हैं। इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाए तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, एडिशन ही उसमें करना है। इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं बच्चों हम। अ शॉपकीपर हैज़ 432 ऑरेंज कैंडीज़, ठीक है। एक शॉपकीपर है, उसके पास ऑरेंज वाली चॉकलेट्स हैं, कितनी हैं, 432 हैं शॉप पर, ठीक है, दुकान में। उसके अलावा उसके पास 244 मैंगो कैंडीज़ है ना, येलो वाली मैंगो कैंडीज़, मैंगो वाली जो चॉकलेट्स होती हैं वो हैं। एंड 167 चॉकलेट कैंडीज़, और चॉकलेट कैंडीज़ कितनी है उसके पास, 167। तो बताओ हाउ मैनी कैंडीज़ डज़ ही हैव इन ऑल। इन ऑल आ गया बच्चों, क्या आ गया, इन ऑल। और अभी हमने पढ़ा है जब भी इन ऑल जैसा वर्ड आ जाए तो समझ जाओ आपको क्या करना है, एडिशन करना है। और उसने पूछा भी यही है, और इतना दिमाग हम वैसे भी लगा सकते हैं कि अगर इतनी ऑरेंज कैंडीज़ है, इतनी मैंगो कैंडीज़ है और इतनी चॉकलेट कैंडीज़ हैं, तो कुल मिला के सारी की सारी इन ऑल कितनी हो गई, ठीक है। तो हम तीनों को प्लस करेंगे और फिर उसका आंसर डिराइव करेंगे, ठीक है। ये तो बच्चों एग्जाम्पल की बात है, ये आपको खुद से भी एक बार देखना है, ठीक है। लेकिन हम इसी तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। वर्ड क्लूज बच्चों हमने कुछ सीख लिए हैं, है ना।
और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं जो भी हमने पढ़े हैं, इन ऑल, टोटल, टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑन द होल, सम ऑफ, तो हमें समझ जाना है कि जनरली हमें ऐसे क्वेश्चंस में एडिशन ही परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब बच्चा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आज की क्लास वर्क और डेट डालनी है कहाँ, नोटबुक में। ठीक है, वहाँ आपको जो है एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर नेम एंड नंबर हमने ऑलरेडी डाल रखा था लास्ट क्लास में भी, तो एक्सरसाइज 2.2 आपको डालना है। ठीक है, फिर 2 लाइन्स उसमें खींचनी है अच्छे से। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। पहले हम बच्चों क्वेश्चन समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमको डायरेक्टली बता दिया जाता था कि प्लस करो। ठीक है ना, 2 नंबर दिए जाते थे और कहते थे उसको प्लस करो, तो हम प्लस कर देते थे। लेकिन अब क्या है, आपको वही 2 या 3 नंबर कैसे देगा, ये स्टोरी के थ्रू बताएगा। आपको स्टोरी पढ़ के समझना है कि मुझे एडिशन करना है या कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, कुछ वर्ड क्लूज हमने सीखे हैं, उन वर्ड्स को भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर मिलेंगे तो। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 427 पीपल। ठीक है, 427 पीपल मतलब लोग जो हैं अटेंडेड द मॉर्निंग शो। ठीक है, कोई शो होगा मॉर्निंग का मतलब सुबह का, वो इतने पीपल ने अटेंड किया, मतलब इतनी अटेंडेंस थी वहाँ पे। जैसे हमारे क्लास में बच्चे आते हैं, आज मॉर्निंग में मान लीजिए हमारे क्लास में 40 बच्चे आए, है ना, 42 स्ट्रेंथ है और 40 बच्चे ही आए, तो हम क्या कहेंगे, आज 40 बच्चों ने ही क्लास अटेंड की मॉर्निंग की। ठीक है, तो ऐसे ही कोई शो था बच्चों, है ना, मॉर्निंग का शो, उसमें कितने जने आए हैं, 427 लोग आए हैं। ठीक है, उसके बाद 289 पीपल अटेंडेड द इवनिंग शो। ठीक है, और वही शो जब शाम को हुआ, इवनिंग में हुआ, एक तो सुबह हुआ और एक कब हुआ, शाम को हुआ। शाम को अटेंडेंस कितनी थी, अटेंडेंस मतलब कितने लोग आए, कब आए, शाम को, 289। ठीक है, तो 289 लोगों ने शिरकत की शाम वाले शो में। ठीक है, तो अब ये पूछना क्या चाहता है वो समझते हैं। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, इन ऑल, देखो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, इन ऑल, और यही वर्ड्स तो हमारी नज़रें तलाशती हैं। अगर हमारी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो हमें ऐसे वर्ड्स पहले तलाशने हैं, इन ऑल, ताकि हमको देखते ही पता लग जाए कि ये जो है टोटल पूछ रहा है, मतलब एडिशन करना है हमको। इन ऑल अटेंडेड द शोज़ दैट डे, तो बताओ उस दिन, किस दिन, इस दिन, जिस दिन मॉर्निंग में इतने जने आए, इवनिंग में इतने जने आए, उस दिन टोटल पीपल कितने आए, हाउ मैनी पीपल इन ऑल। ठीक है, अटेंडेड द शोज़ दैट डे, तो उस दिन, अब दिन में बच्चों सुबह भी आ गया शाम भी आ गई, तो सुबह और शाम को मिला के टोटल कितने लोग उस दिन आए, है ना, कितने लोगों ने वो शो अटेंड किया, वो हमको निकालना है। और अभी अभी हमने वर्ड क्लूज से देखा है ना, हमने अभी जब स्टार्टिंग की थी आज की क्लास की, तो हमने पढ़ा था कि एडिशन क्लूज, ऐसे वर्ड्स हों तो हमें समझ जाना है, हमेशा हमें एडिशन करना है जनरली। ठीक है, तो इन ऑल अगर आए तो हमें एडिशन करना है, तो इस क्वेश्चन में इन ऑल आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे वर्ड क्लोज देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि हमें एडिशन करना है। ठीक है, सो अब हम एडिशन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, उसके बाद हम जो है आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज 2.2 डालना है, क्लास वर्क डेट डालनी है। उसके बाद आपको SOL का मतलब सॉल्यूशन, उसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, SOL.1 मतलब फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो पहले ये लैंग्वेज आपको लिखनी है बच्चों। ठीक है, अटेंडेंस इन मॉर्निंग शो, ये उसने बता रखी हैं दोनों चीज़ें, क्या कि मॉर्निंग शो में कितने जने आए, 427। ठीक है, यहाँ पे इसने बता रखा है 427 जने कब आए, मॉर्निंग शो में आए। तो हमने इसको समराइज फॉर्म में लिख दिया कि अटेंडेंस इन मॉर्निंग शो में अटेंडेंस कितनी थी, 427, मतलब 427 लोग आए थे सुबह में। और अटेंडेंस इन इवनिंग शो, और शाम को कितने जने आए थे, 289। ये दोनों चीज़ें इसने बता रखी हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जनरली क्या करते थे, यहाँ लैंग्वेज लिख के यहीं प्लस कर देते थे, तो कई बार गंदा हो जाता था, है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हमको पता लग गया इन ऑल मतलब हमको प्लस करना है, क्योंकि हमें टोटल निकालना है उस दिन टोटल कितने जने आए सुबह और शाम को मिला के। ठीक है, तो हम पहले प्लस कर लेंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर हम लैंग्वेज लिखेंगे, वरना अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखते हैं तो कई बार गंदा सा हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भी स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम प्लस करेंगे। ये तो हमको चीज़ पता लग गई कि प्लस करना है, क्योंकि टोटल निकालना है उस दिन टोटल कितने जने आए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने बेसिक मैथ्स की क्लास अटेंड करी हो तो प्लस करना हमको आ गया होगा बच्चे से। ठीक है, 9 में 7 प्लस करना है, मतलब 9 और 7 में छोटा कौन है? 7। तो 7 पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं? बड़े वाले के बाद से, मतलब 9 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे। 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 13 14 15 16। 16 आया, 16 का 1 कहाँ पे जाएगा? यहाँ ऊपर। 6 कहाँ पे आएगा? यहाँ नीचे। ठीक है, उसके बाद अब हमें इन तीनों को प्लस करना है, क्योंकि 1 भी कैरी में है, इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले 2 में 1 प्लस कर लो तो ये 3 बन जाएगा, और फिर 3 में 8 प्लस कर लो, या फिर पहले आप 8 में 2 प्लस कर लो तो भी इजी रहेगा, क्योंकि 8 + 2 क्या होता है? 10, और फिर 10 में हमको सिर्फ 1 ही प्लस करना रहेगा। तो बच्चों जितनी ज़्यादा आप सम की प्रैक्टिस करोगे, आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि पहले मैं कौन से 2 नंबर लूँ ताकि मुझे ईजी रहे। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है अगर हम पहले 8 + 2 करना है, ठीक है, 3 नंबर प्लस करने हैं, आप चाहे पहले इन दोनों को करो या पहले इन दोनों को करो। ठीक है, इन दोनों को पहले करोगे तो फिर तीसरे को बाद में करना पड़ेगा, और इधर इन दोनों को पहले करोगे तो इस वाले तीसरे को बाद में करना ही पड़ेगा। तो आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो 8 में पहले 2 प्लस करेंगे, तो 8 और 2 में कौन छोटा है? 2, तो पहले 2 को काउंट कर लो, 1 2। ठीक है, और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं हम? 8 के बाद से। 8 के बाद क्या आता है? 9 10, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी क्योंकि यहीं पे हमारा 2 आया था। ठीक है, और उसके बाद हमें 1 और प्लस करना है। ठीक है, तो 9 10, 8 + 2 कितना आया? 10, और 10 में हमें सिर्फ 1 प्लस करना है, केवल 1, एक ही लाइन प्लस करनी है, और 10 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, क्योंकि 10 के बाद हमें 1 ही प्लस करना है। तो 10 के बाद काउंटिंग बोलेंगे 11, तो एक ही लाइन में आ गया। और वैसे भी बच्चों हम जब भी हम +1 करते हैं, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? उसका सक्सेसर निकालते हैं। 1 में 1 प्लस करते हैं तो 2 आता है, 2 में 1 प्लस करते हैं तो 3 आता है। काउंटिंग में जो उसके बाद नंबर आता है वही क्या होता है? उसका सम होता है। तो 10 + 1 11। ठीक है, तो 11 का 1 जाएगा यहाँ पे और दूसरा 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है हमको? पहले 4 में 2 प्लस करना है। ठीक है, तो 4 में 2 प्लस कैसे करेंगे? 2 छोटा है तो पहले 2 काउंट कर लो, 1 2। ठीक है, और 4 के बाद क्या आता है? 5 6। ठीक है, 6 आया यहाँ पे। अब हम मतलब 4 और 2 ने मिलकर क्या बना लिया? 6 बना लिया, और 6 में हमको क्या प्लस करना है? अभी कैरी वाला नंबर, मतलब 1 प्लस करना है। और जब भी हम 1 प्लस करते हैं किसी भी नंबर में, तो हम उसी के आगे वाला नंबर बोल देते हैं, क्योंकि 1 प्लस करने का मतलब है हम उसका सक्सेसर ही निकाल रहे हैं। तो 6 + 1 कितना हो गया हमारे पास? 7। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये वाली चीज़ क्या कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 6 + 1 7 होता है। ठीक है, 7 में अगर हम +1 करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 7 के बाद काउंटिंग में कौन आता है? 8, तो 7 + 1 8। तो जब भी आपको किसी भी नंबर में 1 प्लस करना हो तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि काउंटिंग हमें आती है, तो हम डायरेक्टली उसके बाद वाला नंबर बोल सकते हैं, वही उसका आंसर होगा। और एक ट्रिक और है बच्चों, आपने अगर बेसिक मैथ्स की क्लास अटेंड करी हो तो किसी भी नंबर में जब हम 9 प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 9 में प्लस करना है 5, तो 5 से पहले क्या आता है? 4, और बस इसके पहले 1 लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि भाई 9 + 5 14। ठीक है, अगर मुझे 9 में 6 प्लस करना हो तो 6 से पहले क्या आता है? 5, और फिर उसके पहले बस 1 लगा दो, तो मतलब 9 + 6 15। तो बस आपको ये करना होता है, 9 में जब भी आपको कोई भी डिजिट प्लस करना हो तो उस नंबर से पहले जो आता है वो लिख लो, उसके पहले 1 लगा दो बस। जैसे हमको यहाँ निकालना था 9 + 7, ठीक है, तो हमें पता है काउंटिंग में 7 से पहले क्या आता है? 6, 5 6 7, तो 7 से पहले क्या आया? 6, तो 6 पहले लिख लो और उसके पहले बस 1 लगा दो, तो 9 + 7 कितना हो गया? 16। तो बच्चों आप जो है माइंड में भी काउंट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी नंबर में 9 प्लस करना है तो बस उसके पहले वाला नंबर लिख लो और उसके पहले एक 1 लगा दो। ठीक है, तो अब आपको पेपर और पेन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये ट्रिक आ गई तो। कौन सी वाली? जब भी किसी नंबर को हम 9 में प्लस करते हैं, मुझे 9 में 5 प्लस करना है तो मैं माइंड में भी कर सकता हूँ। 5 से पहले क्या आता है? 4, तो 14। 6 से पहले क्या आता है? 5, तो 15। 7 से पहले क्या आता है? 6, तो 16। ऐसे ही 9 + 8 करेंगे तो 8 से पहले क्या आता है? 7, तो 17। ऐसे ही बच्चों आपका यहाँ पे टाइम भी बचता है कि 9 में मुझे 7 प्लस करना है तो 7 से पहले क्या आता है? 6, तो 16 हो जाएगा, तो 16 का 1 ऊपर और 6 नीचे।
ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है बच्चों, आपको आनी चाहिए। अगर आप सीख लेते हैं इस ट्रिक को तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम काउंटिंग से तो निकाल ही सकते हैं। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम? टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड, ठीक है, पास्ट टेंस, अटेंडेड द शो दैट डे। उस दिन टोटल कितने लोग, आप भी बच्चों चाहो तो नेक्स्ट लाइन में स्किप कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड द शो दैट डे। उस दिन टोटल कितने लोगों ने शो अटेंड किया? 716। और लास्ट में आप क्या लिखोगे? ANS। ANS का मतलब क्या होता है शॉर्ट में? आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा है, बस सुबह शाम की जगह आपको क्या दे दिया है इस बार आपको दे दिया है संडे, ठीक है। संडे को जो है पिज़्ज़ा और बर्गर, दो चीज़ें दे दी हैं। यहाँ पे दो शो दिए थे, यहाँ पे दो चीज़ें दे दी हैं। ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, पर मैं चाहता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आप सोच के रखो कि कैसे इसको करोगे, है ना। प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, आपको एक क्लू निकालना है यहाँ पे। हालांकि मैं आपको हिंट दे के जा रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में इन ऑल था, वैसे भी इस क्वेश्चन में कहीं इन ऑल छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ के आपको पता लगाना है और एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आप खुद से करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम आंसर भी चेक करिएगा, ठीक है। फिर हम साथ में मिलकर ये क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की आपकी सीख यही रही कि आपको जो है बच्चों, एक तो ये एडिशन वाले क्लूज़ याद करने हैं अच्छे से, ठीक है, कि ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएँ तो आपको समझ जाना है जनरली हमें एडिशन ही करना होता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए खुद से रफ कॉपी में करने की, बहुत इजी है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन जस्ट वर्ड्स का डिफरेंस है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।